क्लास लास्ट वीडियो लैक्चर विच असी डबली लिंक लिस्ट और ट्रैवर्सिंग मैथड्स परफॉर्म किए थे। नैक्सट है हुण इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट। सैकेंड ऑपरेशन है डबली लिंक लिस्ट का जो असी स्टडी करना है। ठीक है, फर्स्ट सीगा ट्रैवर्सिंग दे विच असी टू टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सिंग कीतियां सी। एक तो सीगी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, सैकेंड सी री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। ठीक है जी, इन ऑर्डर दे विच असी फॉरवर्ड ओनली ट्रैवर्स करते सी फॉरवर्ड डायरैक्शन दे विच, सैकेंड वाली विच असी री ऑर्डर दे विच बैकवर्ड डायरैक्शन दे विच ट्रैवर्स करते सी। सो नैक्सट इज़ इंसर्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ इंसर्ट करनी है न्यू नोड। ठीक है, इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड इन डबली लिंक लिस्ट कैन बी डन यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है चेक इफ देर इज़ एन एम्प्टी नोड अवेलेबल इन अवेल लिस्ट फॉर इंसर्शन और नोट। सिंगली लिंक लिस्ट भी असी ये स्टेप सेम परफॉर्म करते सी। उदों असी की करते सी, चेक करते सी अवेल लिस्ट दे विच कोई एम्प्टी नोड है या नहीं, ताकि असी सिंगली लिंक लिस्ट ऐड कर सकीए। अगर हुंदी सी तां असी अवेल लिस्ट चों एक नोड ले लैंदे सी एंड उहनूं इंसर्ट कर दिंदे सी। अगर नहीं हुंदी सी तो असी ओवरफ्लो प्रिंट करके एग्जिट करते सी। एंड सेम स्टेप ये चेक इफ देयर इज़ अवेल लिस्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर तो है तो असी नैक्सट स्टेप तो मूव करांगे, असी इंसर्शन के स्टेप्स से मूव करांगे। अदरवाइज असी की करांगे, प्रिंट करांगे ओवरफ्लो एंड एग्जिट। इत्थे तक तो असी पहला भी करते आ रहे हैं। स्टैक दे विच भी असी चेक करते सी कि साडे कोल अवेलेबल मैमरी है या नहीं। उहदे लई असी टॉप के नाल कंपेयर करते सी मैक्स स्टैक नूं। ठीक है, क्यू दे विच भी असी एम्प्टी स्पेस पहले चेक करते सी, उस तो बाद ही इंसर्शन करते सी, अदरवाइज ओवरफ्लो प्रिंट कर दिंदे सी। एरे दे विच भी असी लास्ट असी देखते सी भी मैक्सीमम लिमिट जिहड़ी एरे दी ओह रीच होई है या नहीं, उस तो बाद ही इंसर्शन करते सी। लिंक लिस्ट के केस विच अवेल लिस्ट जिहड़ी हुंदी ओह दसदी है कि साडे कोल एम्प्टी स्पेस है इंसर्शन दे लई या नहीं। ठीक है, सो यही स्टेप ओह सेम ही है जो असी पहला करते आ रहे हैं हुण तक। नैक्सट है टेक ए न्यू नोड। अगर तो साडे कोल अवेल लिस्ट दे विच एक नोड है तो असी की करना है, टेक ए न्यू नोड फ्रॉम अवेल लिस्ट। असी अवेल लिस्ट तो एक नोड लैनी है। ठीक है, एंड नेम इट एज टैंप। उन्होंने असी टैंप नाम दे देना। ठीक है, अवेल लिस्ट सी एम्प्टी नोड्स दी, उहदे विच एक नोड लई ते उन्होंने नाम दे दिता टैंप। दैन टैंप जिहड़ी नोड होएगी वो नवीं नोड आपां खाली लई आ अवेल लिस्ट चों, तो उहदा इन्फो पार्ट हमेशा फिल करते हैं डाटा दे नाल। सिंगली लिंक लिस्ट में भी असी यही किया सी। सब तो पहला तो अवेल लिस्ट चेक की सी, अगर ओवरफ्लो नहीं होंदा तो नैक्सट मूव किया सी। दैन असी कीता सी अवेल लिस्ट एक नोड लई सी, उहदा इन्फो पार्ट फिल किया सी। दैन असी की कीता सी, उहदे विच लिंक पार्ट च लिंक पा के उहनूं उहदे पॉइंटर्स सैट करते सी। ठीक है, सेम पहले 3 स्टैप्स तो बिल्कुल सेम ने पहले वाली सिंपल लिंक लिस्ट दे विच जो आपां स्टैप्स यूज़ किए। ठीक, नैक्सट स्टैप है रीलोकेट द पॉइंटर ऑफ प्रीवियस एंड नैक्सट नोड इन न्यू नोड। मतलब हुण न्यू नोड जिहड़ी सी साडा उहदा नाम है टैंप। उहदे जदों असीं नोड लई तां उहदे लैफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स दे विच कुछ नहीं होएगा क्योंकि एम्प्टी नोड सी। ठीक है, सो हुण उहनां दे उहदे लैफ्ट एंड राइट पॉइंटर मतलब प्रीवियस नोड दा पॉइंटर होएगा लैफ्ट दे विच। हमेशा लैफ्ट पॉइंटर की कहंदा मेरे तो पहलां वाली नोड वो होएगी प्रीवियस। नैक्सट नोड की हुंदी बाद वाली नोड, उहदा पॉइंटर हुंदा वा राइट पॉइंटर। ठीक है, उहदे एड्रैस राइट पॉइंटर च सेव हुंदा। उहदे लई प्रीवियस ते नैक्सट नोड दे एड्रैसिस नूं न्यू नोड दे पार्ट्स दे विच ऐड करो। कित्थे कित्थे ऐड करना है, एक लैफ्ट ते एक राइट ते। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट स्टैप है कॉपी एड्रैस ऑफ न्यू नोड इन नोड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ सक्सैसफुल इंसर्शन। मतलब हुण मैं की चाहनी हाँ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ पता लग गया इनू कि मेरे लैफ्ट ते की है तो मेरे राइट ते की है, बट लिंक लिस्ट नूं हजे भी नहीं पता कि मेरे एक नोड जिहड़ी है वो मैनू पॉइंट आउट कर रही है तो मैं उन्होंने इंसर्ट करना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ स्टैप परफॉर्म करना है एंड दैन एंड। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ स्टैप्स ਹੁਣ किस तरह वर्क करते हैं, लेट्स सी इन नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो क्लास आवर फर्स्ट स्टैप वाज चेक अवेलेबिलिटी ऑफ नोड इन अवेल लिस्ट। आई स्टैप सीगा। ठीक है, अवेल लिस्ट चेक करो कि नोड अवेलेबल है इंसर्शन के लिए या नहीं। हुण की केसिस बन सकते, या तो अवेल खाली होएगी या वो कोई ना कोई नोड होएगी। कुछ इस तरह 2 केसिस है। ठीक है, ये है एम्प्टी है अवेल लिस्ट ओहदे लई, एंड ये है अवेल लिस्ट कोई ना कोई एक नोड एटलीस्ट है। 2 केसिस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है अवेल लिस्ट अगर एम्प्टी है तो वो शो किद्दां हुंदा, अवेल दे विच ही नल हुंदा। सो वही चीज़ को चेक कर रही हाँ कि इफ अवेल इज इक्वल टू नल, अवेल इज इक्वल टू नल मीनस अवेल लिस्ट कुछ भी नोड नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, मतलब साडे को अवेलेबिलिटी नहीं है खाली नोड्स की। दैन की करना है, प्रिंट करे ओवरफ्लो एंड एग्जिट एंड प्रोग्राम नूं साडे एल्गो नूं स्टॉप कर देवे, अगे फर्दर मूव ही ना करे अगर अवेल लिस्ट कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है मतलब अवेल लिस्ट कुछ ना कुछ है तो वो कुछ इस तरह ना शो हुंदा होएगा।
ठीक है। या फिर इस तो बाद भी होर नवीं नोड्स होणगीਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੇ चलो एक नोड अगर होई एटलीस्ट एक भी नोड होई ਤਾਂ इस तरह होएगा। अगर ये नहीं है मीनस अवेल लिस्ट खाली है। अवेल लिस्ट खाली शो करन दे लई ਅਸੀਂ क्रॉस सिंबल या नल सिंबल -1 चाहे इतने क्रॉस लगा लो चाहे -1 लगा लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ये यही दसदा है कि अवेल लिस्ट एम्प्टी है। हुण ए कोडिंग तो पहला भी की सी, हुण भी दोबारा सेम वही कोड है, ठीक है। नैक्सट स्टैप है टेक ए नोड टैंप। एक नोड लैनी जिन्होंने नाम टैंप रखना कितों अवेल लिस्ट तो किद्दां लैनी है। एज्यूम कर रहे हैं कि साडी अवेल लिस्ट दे विच एक नोड ते दो नोड्स सीगियां। मैं की कीता एज्यूम किया एक टैंप एक पॉइंटर वेरीएबल है सच डैट की कर रहा वो टैंप ने अवेल की वैल्यू ले लेना। हमेशा सिंगल लिंक लिस्ट भी यही किया सी। टैंप वेरीएबल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अवेल की वैल्यू जो कॉपी की टैंप 5 को चला गया, ठीक है। 5 टैंप को चला गया मीनस अवेल भी टैंप 5 ਨੂੰ पॉइंट आउट कर रहा, टैंप भी 5 ਨੂੰ पॉइंट आउट कर रहा। मैं यही रिमूव करनी है नोड। हुण मैं की करांगी अवेल ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ कि तू सैकेंड वाली नोड ਨੂੰ पॉइंट आउट कर। ਉਹਦੇ ਲਈ अवेल लिस्ट दे कोल सैकेंड वाली नोड का एड्रैस होना चाहिए एंड वो एड्रैस अवेल लिस्ट दी नोड दे फस्ट नोड दे राइट पार्ट च है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ सैट अवेल इज इक्वल टू राइट ऑफ अवेल। सिंगल लिंक लिस्ट विच आपां इत्थे राइट दी बजाय इत्थे सिंपल लिंक ऑफ अवेल कीता सी, बाकी सारा सेम सी, ठीक है। हुण जो मैं ये दो स्टैप्स मूव करांगी रन करांगी तो उस टाइम ते कुछ इस तरह का पॉइंटर बन जाएगा कि अवेल लिस्ट पॉइंट आउट कर रही है नैक्सट वाली नूं, क्योंकि इनू पॉइंट आउट करने की बजाय जो ये वैल्यू वो कॉपी हुई तो अवेल लिस्ट आ गया 9, सो 9 नूं पॉइंट आउट करेगी। टैंप तो ऑलरेडी 5 नूं पॉइंट आउट कर ही रहा सी, टैंप ऑलरेडी 5 नूं पॉइंट आउट कर ही रहा हजे भी, ठीक है। 9 हजे भी इनू पॉइंट आउट कर रहा। सो मैं की चाहनी हाँ इत्थे हो की रहा कि आ हजे भी इनू पॉइंट आउट कर रहा, हजे पूरी तरह ये रिमूव नहीं हुई नोड अवेल लिस्ट चों। इनू आ पॉइंटर ब्रेक करन दे लई मतलब इत्थे नल भरन दे लई मैं राइट ऑफ टैंप दे विच नल फिल कर रही हूँ, ठीक है। राइट ऑफ टैंप दे विच नल फिल किया। सब तो इंपोर्टेंट स्टैप एक तो दो आ ने टैंप इज इक्वल टू अवेल सैट करना एंड अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल की बजाय राइट ऑफ अवेल कहना आप, ठीक है। सैकेंड स्टैप इंपोर्टेंट है राइट ऑफ टैंप। टैंप दे राइट नू भी नल पॉइंट आउट करना, अदरवाइज यदा पॉइंटर हमेशा इनू पॉइंट आउट करता ही रहेगा। सो जो इनू मैं ये स्टैप परफॉर्म करांगी तो ये पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा एंड इत्थे आ जाएगा नल। सो हुण पूरी तरह ना साडी टैंप वाली नोड रेडी है न्यू लिंक लिस्ट ऐड होने लई। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ स्टैप 3 च मूव करते हैं। स्टैप 3 की कहता सी कि फिल करो इन्फो ऑफ टैंप नू डाटा दे नाल, ठीक है। सो टैंप हुण इस टाइम पे कुछ इस तरह की बन गई है। ये लैफ्ट इन्फो एंड राइट 3 पार्ट है नोड दे, ठीक है। 5 एड्रैस है वो, तो 5 टैंप के स्टोर है। हुण अज्यूम कर रहे हैं कि डाटा है साडा XYZ, इनू मैं ऐड करना चाहनी हाँ नोड दे विच, ठीक है। हुण नोड दे विच जदों मैं इनू ऐड करना है तो कित्थे ऐड करते हैं, लैफ्ट पॉइंटर ते इन्फो पार्ट च या फिर राइट पॉइंटर ते। हमेशा इन्फो पार्ट हुंदा जिहदे विच डाटा स्टोर हुंदा। सो मैं इसे करके सैट किया इन्फो ऑफ टैंप। इन्फो ऑफ टैंप मीनस टैंप दे इन्फो पार्ट दे विच की सैट करना है डाटा की वैल्यू नू। सो डाटा की वैल्यू जो ये गई तो साडी ये नोड की बन गई, इत्थे आ गए साडे कोल XYZ एम्प्टी की बजाय, ठीक है। हुण टैंप दे इन्फो पार्ट नू फिल कर चुके हैं, रह के गया लैफ्ट पॉइंटर ते राइट पॉइंटर, तां ही साडी लिंक लिस्ट ऐड होएगा। ये एज्यूम करते हैं कि साडी लिंक लिस्ट कुछ इस तरह की है जिहदे विच फस्ट एंड लास्ट पॉइंटर्स ने। फस्ट पॉइंटर फस्ट नोड नू पॉइंट आउट कर रहा है एंड लास्ट पॉइंटर लास्ट नोड नू पॉइंट आउट कर रहा है। नोड्स 3 ऐड ने ये 1, 8 एंड 3। जरूरी नहीं एड्रैसिज नोड्स दे सेम रहन, सेम या फिर असेंडिंग ऑर्डर च या डिसेंडिंग ऑर्डर च ही रहन। लिंक लिस्ट है मीनस नॉन लीनियर सॉरी होएगा लीनियर कलैक्शन ही, बट मैमरी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होएगी, ठीक है। मैमरी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता मतलब अगे पिछे मैमरी स्पेसिस मतलब नोड्स के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर च होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हुण फस्ट नोड दे इन्फो पार्ट च है ए, लैफ्ट पार्ट च हमेशा नल होंदा फस्ट नोड दे एंड लास्ट नोड दे राइट पार्ट च हमेशा नल होंदा, क्योंकि इस तो बाद कुछ नहीं है, इस तो पहला कोई नोड नहीं है। सो इत्थे इत्थे नल आ गया, ठीक है। सो ये हुण राइट पॉइंटर ते ये राइट ते केड़ी नोड है 8। सो मैं ये राइट पॉइंटर ते 8 एड्रैस भर दिता, ठीक है। सेम ये लैफ्ट ते केड़ी नोड है 8। सो ये लैफ्ट पॉइंटर ते 8 भर दिता। बच्चे ये दोनों चीज़ां ये केस भी सेम। इस नोड दे लैफ्ट ते कौन है 1
सो ये लैफ्ट ते 1 रख दिता। इस नोड के राइट ते कौन है 3, सो ये राइट ते 3 पाता। एज्यूम कर सकते हो कि ये तुहाडी गली है, ठीक है। हुण इस गली दे विच आ पहला घर है, आ लास्ट घर है। पहले घर दे राइट ते हमेशा ये वाला घर ही रहेगा, घर का एड्रैस तो नहीं चेंज हो जाएगा। सो पहले घर वाले नूं पता है कि मेरे राइट ते घर का एड्रैस जिहड़ा है वो 8 है, ठीक है। हुण जिहड़ा 8 वाला होएगा उन्होंने पता होएगा कि मेरे लैफ्ट वाला 1 है एंड मेरे राइट वाला 3 है। सेम जिहड़ा ए वाला एड्रैस होएगा लास्ट वाला घर है, इन्हों पता है कि मेरे लैफ्ट ते तो मेरे लैफ्ट वाली साइड जिहड़ा घर है ना उसका एड्रैस तो 8 है, पर मेरे राइट ते कोई नहीं है, सो इत्थे एम्प्टी है, ठीक है। आ बेसिकली ये पॉइंटर्स दसदे हैं कि लैफ्ट ते कौन है तो राइट ते कौन है। इन्फो पार्ट ते उन्होंने अपना डाटा है, ये लैफ्ट ते कौन है 1, ये राइट ते कौन है 3, ठीक है। ये लैफ्ट ते कौन है 8, ये राइट ते कौन है कोई भी नहीं एम्प्टी। ये राइट ते कौन है 8, ये लैफ्ट ते कौन है कोई भी नहीं एम्प्टी, ठीक है। इस तरीके नाल लिंक लिस्ट नूं डबली लिंक लिस्ट नूं फिल करना है, ठीक है। नैक्सट हुण स्टैप 4 की कहंदा है। स्टैप 4 कहंदा सी रीलोकेट करो पॉइंटर्स किनू नोड्स दे पॉइंटर्स नूं कित्थे इन न्यू नोड टेंप, मतलब टेंप नोड दे पॉइंटर्स नूं फिल करो, ठीक है। उहदे लई की करांगे असीं हुण टेंप नोड जिहड़ी सी इहदे लैफ्ट ते राइट ते कुछ नहीं सी, मैं चाहनी इन्हां दोवां 'च कुछ ना कुछ होवे। जे तो तुसीं कहो कि मैं डायरैक्टली इत्थे मैं चाहनी हाँ एज्यूम कर रहे असीं ए लोकेशन है ए एंड ए है लोकेशन बी। लोकेशन ए की है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं इत्थे नोड ऐड करनी, ठीक है। जे मैं इत्थे नोड ऐड करनी है तो मेरे को इस तो पिछले वाली नोड का एड्रैस भी होना जरूरी है, इस तो अगले वाली का भी। क्यों? क्योंकि एक नोड जिहड़ी है वो लैफ्ट ते भी हुंदा कुछ ना कुछ तो वो राइट ते भी हुंदा कुछ ना कुछ, ठीक है। सो जो तक उन्होंने यही नहीं पता कि मेरे लैफ्ट ते कौन है तो मेरे राइट ते कौन है, उदों तक वो नोड अपनी जगह ते किद्दां आ जाएगी, वो तो फिर खाली रह जानी जे नहीं उन्होंने पता लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं एक नवी नोड जिहड़ी है वो मैं इत्थे ऐड करनी है इस जगह ते एंड ये लैफ्ट ते होएगी LOC A एंड ये राइट ते होएगी LOC B, ठीक है। इसे करके हुण असीं पॉइंटर्स जिहड़े ये न्यू नोड आपां जिहड़ी लई है ये लैफ्ट ते राइट पॉइंटर्स पहलां फिल करने हैं, ठीक है। या इदा कह लो कि तुसी किसी के घर जाना सी, तुहानूं इन्ना पता है कि जिहदे घर जाना है वो लैफ्ट ते घर जिहड़ा हैगा वो राम दा है, वो राइट ते शाम दा एंड मिडल दे विच है वो घर जिहदे जाना, ठीक है। ये ना होवे कि तुहानूं कोई कह देवे कि नहीं राम तो सज्जे पासे जिहड़ा घर होएगा वो होएगा। हुण जरूरी तो नहीं राम के सज्जे पासे एक ही घर हो सकता है कि राम के सज्जे पासे लाइन बहुत सारे घर होण, ठीक है। हुण किहड़ा एक छड्ड के या 2 छड्ड के भी हो सकता है। सो एग्जैक्ट लोकेशन हमेशा उदों पता लगेगी जो सानूं दोनों साइड्स उस घर के आले दुआले दोनों पता होणगे, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं की कीता लोकेशन ए एज्यूम की है जिहड़ी नेम ऑफ प्रीवियस नोड फॉर न्यू नोड, मतलब न्यू नोड जिथे ऐड करनी उस तो पहले वाली नोड का नाम मान लो LOC A है एंड LOC B की है नेम ऑफ नैक्सट नोड ऑफ न्यू नोड, मतलब जिहड़ी न्यू नोड ऐड करनी ਉਹਦੇ राइट ते जिहड़ी नोड होएगी वो LOC B है, ठीक है। सो LOC A दे विच की होएगा 8, LOC B दे विच की होएगा 3, ठीक। हुण इत्थे ऐड करनी है, सो ये की किया सैट कर रही हूँ। हुण मैं लैफ्ट से की सैट करना चाहनी हाँ, ये लैफ्ट से की होवे LOC A, सो लैफ्ट ऑफ टैंप ते लैफ्ट ऑफ LOC B आ रहा है। क्यों आना तो LOC A चाहिए बट LOC B जिहड़ी है ये लैफ्ट दे कोल है इहदा एड्रैस, ठीक है। LOC B जिहड़ी नोड है वो लैफ्ट पार्ट दे कोल है इहदा एड्रैस, मतलब LOC B आप ऐड की करना LOC A होनी चाहिए सी इत्थे। सो LOC A का एड्रैस की हैगा 8 किहदे विच स्टोर है पूरी लिंक लिस्ट इस जगह ते इत्थे भी है, बट इत्थों की कॉपी करना डिफिकल्ट है क्योंकि सानूं इन्हां दोवां दा पता है, इस तो पहलां वाली नोट्स का इस तो बाद वाली नोट्स का नहीं पता। सो LOC B दे लैफ्ट पार्ट विच 8 है, LOC A दे राइट पार्ट दे विच इहदा एड्रैस है, ठीक है। या इदां कह सकते हो कि LOC A जिहड़ी है इहदे कोल इहदा एड्रैस इहदा एड्रैस होएगा हमेशा लैफ्ट ऑफ LOC B दे, ठीक। एंड LOC B जिहड़ी है इहदा एड्रैस होएगा राइट ऑफ LOC A दे। LOC A दे राइट दे कोल एड्रैस है 3 की है लोकेशन B, ठीक है। सो LOC B दे लैफ्ट कोल की है, LOC B दे लैफ्ट दे कोल की है 8 की है LOC A, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। सो हुण मैं यही चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं जिथे LOC A फिल करना सी इस नोड दे लैफ्ट जाना सी LOC A, ठीक है। सो मैं लैफ्ट वाला पार्ट लिख रही हूँ LOC A दे टेंप LOC A द लैफ्ट पार्ट
ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੈਂਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਆਫ LOC-B, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਆਫ LOC-B ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, LOC-A, ਸੋ ਲੈਫਟ ਆਫ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ LOC-A ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ LOC-B ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। LOC-A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਲੈਫਟ ਆਫ LOC-B, ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ LOC-B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ LOC-A, ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਆਫ LOC-A ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ ਆਫ ਟੈਂਪ 'ਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਆਫ ਟੈਂਪ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ B ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਆਫ ਟੈਂਪ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ A ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੋਡ ਦੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਆਫ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਆਫ LOC-B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, 8, ਲੈਫਟ ਆਫ LOC-B ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੈਂਪ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਆਫ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ ਆਫ LOC-A ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ 3, ਇਹ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਫ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ 5 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨੋਡ, ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਇਹ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਹੀ, ਠੀਕ। ਆ ਟੈਂਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੀ, ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 5 ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਨਿਊ ਨੋਡ ਇਨ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਐਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪ ਹੈ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ LOC-A ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਟੈਂਪ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਲੈਫਟ ਆਫ LOC-B ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ LOC-A ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟੈਂਪ ਕੀ ਹੈ 5 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ 5। ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਆਫ LOC-B ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 8, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 5 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 1, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਇਆ 5, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੈਂਪ ਨੋਡ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ 5 ਹੈ। ਟੈਂਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹੀ ਨੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੋਡ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਨੋਡ ਕੀ ਹੈ 1, ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਕੀ ਹੈ 3। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1-2 ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੈਨ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ DLL ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। DLL ਇੰਸਰਟ, ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਸਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਟਾ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ A ਐਂਡ B ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨੋਡ, ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਵੇਲ ਹੈ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਮਟੀ ਨੋਡਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇਨਸਰਟਸ ਏ ਨਿਊ ਨੋਡ ਟੈਂਪ ਨੋਡ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਫਰੋਮ ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ A ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ, ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਡ। ਇਫ ਅਵੇਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਟੈਪ
1 च यही सी इफ अवेल इज इक्वल टू नल दैन प्रिंट करो ये चीज़, ठीक है। एज इट इज़ यही कोड इत्थे लिखिया इफ अवेल इज इक्वल टू नल दैन प्रिंट करो ओवरफ्लो एंड एग्जिट। एक ही स्टैप दस रहा चैक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नोड फॉर इंसर्शन दे लई, ठीक है। स्टैप नंबर 2 की कहंदा सी साडा टेक ए न्यू नोड टैंप फ्रॉम अवेल लिस्ट। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ टैंप इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू राइट ऑफ अवेल। वही चीज़ की सैट टैंप इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू राइट ऑफ अवेल। सॉरी इतने मिस्टेक होगी थोड़ी जी, इतने राइट ऑफ अवेल आएगा, ठीक है। एंड इस स्टैप दे विच असी राइट ऑफ टैंप भी इज इक्वल टू नल कीता सी। वही चीज़ एंड राइट ऑफ टैंप इज इक्वल टू नल। ये स्टैप की दसदा सी टेक करना न्यू नोड नूं कित्थों अवेल लिस्ट तो ते ओहदियां वैल्यूज़ ओहदे पॉइंटर्स नूं रीसैट करना, ठीक है जी। दैन नैक्सट स्टैप की है सैट इनफो ऑफ टैंप इज इक्वल टू डाटा। यही स्टैप सीगा साडा नैक्सट स्टैप 3 फिल करो इनफो ऑफ टैंप विद डाटा। ਉਹਦੇ ਲਈ सैट इनफो ऑफ टैंप इज इक्वल टू डाटा सेम स्टैप वही यूज़ किया इत्थे, ठीक। स्टैप नंबर 4 सैट left of temp is equal to left of LOC B and right of temp is equal to right of LOC A। ये स्टैप असी इत्थे कर चुके हैं। left of temp is equal to left of LOC B and right of temp is equal to right of LOC A कदों कीता सी जदों रीलोकेट कीते सी पॉइंटर्स नूं इस तरीके नाल, ठीक है। नेक्स्ट स्टैप नंबर 5 सेट right of LOC A is equal to temp and left of LOC B is equal to temp। ये भी आपां रिसेंटली हुणे कीता सैट किया सी कॉपी करन वेले राइट ऑफ LOC A इज इक्वल टू टैंप लैफ्ट ऑफ LOC B इज इक्वल टू टैंप, ठीक है। सेम वही स्टैप्स इत्थे लिखे एंड हुण इत्थे लैफ्ट राइट भुलना नहीं प्लस जो वैल्यूज इत्थे आपां सैट कीतियां सी लैफ्ट ऑफ LOC B सी लैफ्ट ऑफ LOC B ही एज इट इज़ इत्थे आया। राइट ऑफ LOC A सी राइट ऑफ LOC A ही इत्थे आया। टैंप दे विच पहला इहदी वैल्यू लैनी है दैन टैंप नूं इहदे विच पाना, ठीक है। पहला टैंप फिल करना हमेशा उस तो बाद टैंप नूं किसी चीज़ च पाना, ठीक। एंड यही सी साडा इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट दा एल्गो। सो आई जस्ट होप तुहानूं समझ आया होएगा। एंड अगर किसी नूं कोई भी किसी तरह का डाउट होवे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करियो, फीडबैक जरूर दियो। थैंक यू क्लास।